Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVIDIA Screen Readers Part 21. मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में मैं इंशाल्लाह आपको ना गूगल क्रोम की कुछ ब्राउज़र की सेटिंग्स बताऊंगा। तो ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल होंगी। तो अब मैं जो है ना अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसको ओपन करता हूँ। Google Chrome. To move to an item, press the arrow keys. Google. अच्छा, Escape. अब मैंने गूगल क्रोम के ब्राउज़र ओपन कर दिया है ना। अब मैं आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ इस गूगल क्रोम की। अगर आप जो है ना मिसाल के तौर पर इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको जो है ना जो मेरा जो मेन्यू है इसको मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ। ऑल्ट के साथ F दबाएं, ऑल्ट की स्पेस बार के बाईं जानिब जो है इसके साथ लेटर F दबाएंगे ना, ये तो मेन्यू ओपन हो जाएगा हमारे गूगल क्रोम का। Alt F context menu to navigate. Press up or down arrow. New tab. Control plus T. 1 of 19. T. अब ये लिस्ट ओपन हो गई ना। इसमें इस लिस्ट में काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। पहले हम इनको एक्सप्लोर कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। डाउन एरो से मैं नीचे जा रहा हूँ। New window. Control plus N. New tab. Control plus T. 1 of 19. सबसे T. पहले है न्यू टैब, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है जो कि मैंने आपको बता दी थी। New window. Control plus N. 2 of 19. N. न्यू विंडो है कंट्रोल प्लस एन, कि जिस विंडो में आप करंट विंडो में मौजूद हैं और आप अपने उस विंडो के बजाय एक न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं, एक और विंडो ओपन करके उसमें किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड कंट्रोल एन यूज करते हैं न्यू विंडो ओपन करने के लिए। ठीक है जी, डाउन एरो। New incognito window. Control plus Shift plus N. 3 of 19. I. ये न्यू प्राइवेट विंडो होती है ना, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, इसको दबाने से ये प्राइवेट विंडो ओपन हो जाती है। इसका मैं अगर आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि बल्कि मैं इसको आपको बता ही देता हूं कि जब भी आप गूगल ब्राउज़र को यूज़ करते हैं ना, तो आप अपने जीमेल का जो अकाउंट होता है ना उसके साथ यूज़ करते हैं ना। जब आप उसको उसमें ऐड कर देते हैं, जो मैं आपको लेटर ऑन चल करके बताऊंगा, तो उसमें ये होता है कि वो आपके जितनी भी आपकी हिस्ट्री होती है, आपके बुक मार्क्स होते हैं, आपकी गूगल का जो डेटा आपने इसके अंदर सेव किया होता है, पासवर्ड सेव किए होते हैं, आपकी एक्सटेंशंस होती हैं, वो तमाम का जो ब्राउज़र डेटा होता है वो आपके ईमेल के साथ कनेक्ट होता है। और आप कहीं पे भी जब आप उस अपने ईमेल के साथ किसी भी वेब ब्राउज़र में लॉगिन करेंगे, तो आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो आपने उस अपने वेब ब्राउज़र के अंदर सेव की होगी, टाइम टू टाइम कोई वेबसाइट्स ऐड की होंगी, ठीक है ना जी, बुक मार्क्स जैसा कि मैंने आपको बताया, और मज़ीद इस तरह आपकी जो हिस्ट्री है वो तमाम की तमाम उसके अंदर सेव होगी। ठीक है ना जी। तो जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यानी प्राइवेट विंडो ओपन करते हैं, तो उसमें यह होता है कि वो न्यू विंडो हमारे करंट जो ईमेल एड्रेस है जिससे हमने अपने वेब ब्राउज़र में लॉगिन किया होता है, वो उससे ओपन नहीं होती, बल्कि उसमें कोई भी अकाउंट कनेक्ट नहीं होता। समटाइम्स आपको जो है ना प्राइवेट विंडो की ज़रूरत पड़ती है जब आपने कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करनी हो जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जो पहले ही आपके वेब ब्राउज़र में सेव है वो दोबारा डिस्प्ले ना हो। ठीक है ना, आप न्यू अकाउंट से किसी वेबसाइट में लॉगिन होना चाहते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो आपकी जो है ना न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और न्यू विंडो में न्यू प्राइवेट विंडो जिसमें आप जो है किसी भी वेबसाइट पर जाकर न्यू जो है अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ उसमें आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और ये विंडो एक ही दफ़ा ओपन होती है, ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें, एक ही विंडो ओपन होगी, उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, डाउन एरो। History sub menu. 4 of 19. H. अच्छा, ये हमारा हिस्ट्री का मेन्यू है ना। हिस्ट्री में जो है बेसिकली हमारी जितनी भी हम ब्राउजिंग करते हैं वेबसाइट के, मुख्तलिफ वेबसाइट टाइम टू टाइम, तो वो हिस्ट्री के अंदर सेव होती जाती हैं।
तो हम जो है ना उस हिस्ट्री को देख सकते हैं, हिस्ट्री को जो है हम खाली कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं कुछ फंक्शंस। Downloads Control plus J 5 of 19. ये D. डाउनलोड, जितने भी हम डाउनलोड्स करते हैं अपने इस ब्राउजर के थ्रू, उसकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद होती है। डाउन एरो। Bookmarks sub menu 6 of 19. B. ये बुकमार्क्स सब मेन्यू है, यानी जितने भी हम बुकमार्क्स, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि आप किसी भी पेज को जब ऐड करते हैं ना अपने पेज के अंदर, उनको उससे हम बुकमार्क कहते हैं। तो जितने भी हम बुकमार्क्स, जितनी भी हम वेब पेजेस ऐड करते जाते हैं टाइम टू टाइम, वो इसी बुकमार्क के सेक्शन में ऐड होती हैं। डाउन एरो। Make text smaller 7 of 19. M. ये नेक्स्ट बटन है मेक टेक्स्ट स्मॉलर, यानी ये जो आपके सामने जो विंडो ओपन है ना, आप इसके जो बटन है के ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर तो आप लो विजन हैं तो आप इसको कम या बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है ना इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा और छोटा। अब मैं डाउन एरो दबाता हूँ। Make text larger 8 of 19. M. मेक टेक्स्ट लार्जर, यानी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए जितनी दफा आप ये मेक टेक्स्ट लार्जर का बटन यहाँ पे आके दबाते जाएंगे ना, आपका जो बटन है, आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है जी। तो आप अपने अगर लो विजन है तो अपने हिसाब से आप उसको बड़ा कर दें ताकि आपको देखने में आसानी हो ना बटन और ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है जी। Full screen F11 9 of 19. ये F. फुल स्क्रीन का बटन है जी। अगर आप जो है ना विंडो को विदाउट ये एड्रेस, विदाउट जो है ना ये टूल बार और ये विदाउट टाइटल बार देखना चाहते हैं ना फुल स्क्रीन में, तो आप F11 की के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। Print Control plus T 10 of 9. प्रिंट, अगर आपने किसी पेज को प्रिंट करना है जो आपके सामने विंडो ओपन है, ठीक है, अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये प्रिंट की कमांड यूज कर सकते हैं। Cast 11 of 9. Find. अच्छा, ये फाइंड है। More tools sub menu 13. अच्छा, ये मोर टूल्स हैं, नीचे जाता हूँ। Cut Control plus X. ये कट मैंने आपको बताए हुए है, कमांड इसकी कंट्रोल एक्स है। Copy Control plus C. कॉपी की कमांड भी मैंने आपको बताई हुई है, कंट्रोल सी है, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। Paste Control plus V 16 of 9. पेस्ट की मैंने बताई हुई कंट्रोल वी है। Settings 17 of 9. ये सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है इसमें। तो मैं आपको इसमें ना अभी शुरू से कुछ ऑप्शन बता देता हूँ, फिर आखिर में सेटिंग को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसमें अभी मैं Help sub menu 18 of 19. E. Exit 19 of 19. X. ये लास्ट ऑप्शन है जी एग्जिट का। अब मैं डाउन एरो करता हूँ। New tab Control plus T 1 of 19. T. अब देखें मैं बिल्कुल दोबारा अपने जो मेन्यू के सबसे पहले टॉप पर सबसे पहले ऑप्शन पे आ गया। New window Control plus N 2 of 19. N. ठीक है, जिस तरह मैं नीचे आ गया। अब मैं इसमें ना आपको कुछ बता देता हूँ, नीचे जाएं। New incognito window Control history sub menu 4 of 19. H. ये हिस्ट्री है। यहाँ से अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल एच है। यहाँ से भी एंटर करूंगा तो ओपन हो जाएगी। मैं से बाहर आ जाता हूँ, एक दफा शॉर्टकट की से करता हूँ। Escape leave escape. ठीक है, कंट्रोल एच दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस एच। Control H history loading. Search history edit type in text. ठीक है जी, ये मेरे पास हिस्ट्री आ गई ना। अब मैं टैब की मदद से आगे जा सके इसको मैं चेक कर सकता हूँ कि हिस्ट्री में क्या क्या है। Menu Chrome history 1 of 3. To move through items press up or down arrow. ये देखें, ये क्रोम की हिस्ट्री सेलेक्ट है ना, टैब दबाएं। Leaving menus myactivity.google.com link. ये सारे लिंक जो मैंने की हुई है ना एक्टिविटीज, Grid with 3 of heading level 2 today Friday March 25th 2022. ये देखें टुडे, ये देखें Checkbox not checked row 2. Visited link Google www.google.com. ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने अभी की है ना, ये सारी आई हुई हैं। Visited link Blind Health Project envisioning a brighter tomorrow through the lens of technology. ये देखें, ये सारी लिस्ट आई हुई है ना। तो हम इस ब्राउजिंग डेटा को ना, इस ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है ना जी। तो अब मैं ये तमाम लिस्ट है, मैं टैब की मदद से आगे जाता हूँ। Grid column 2 row 2. Actions button menu. Press space to activate the menu. Then navigate with arrow. अच्छा, ये एक्शन मेन्यू है ना, इसके मजीद एक्शंस हैं। अगर आप एक एक को अगर आप इस तरह डिलीट करना चाहें तो इस एक्शन मेन्यू पे मैं टैब स्पेस बार प्रेस करता हूँ। Space menu. More from this site 1 of 2. मोर फ्रॉम दिस साइड डाउन नीचे। Remove from history 2 of 2. रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री। अगर आप इसी लिंक को, इसी जो एड्रेस जो है करंट, इसको डिलीट करना चाहें हिस्ट्री से तो यहाँ पे एंटर कर दें। More from this site. Remove from enter. Leaving menus. Grid actions button. ठीक हो गया जी, ये डिलीट हो गई।
अब मैं टैब से आगे जाता हूँ, Search tabs button menu toolbar Chrome address and search दोबारा आगे जाता जा रहा हूँ ना, तो ये एक सर्कल राउंड है। menu Chrome history leaving menus myactivity.google.com link देखें दोबारा उधर ही आ गया। grid NVDAV checkbox myactivity. ठीक हो गया जी, ये देखें। Menu Chrome history 1 of 3 tabs from other devices clear browsing data 3 of अच्छा, अब मैं जो है ना ब्राउजिंग डेटा को क्लियर करना चाहता हूँ ना, तो मैं दोबारा tab Chrome अच्छा leaving menus myactivity. ये मैं Menu leaving menus search history edit type and ये सर्च है, जब ये सबसे पहले जो हमारा टैब है ना, toolbar address and search history ये सर्च हिस्ट्री जब आप दबाते हैं ना कंट्रोल एच, तो सबसे पहले जो हमारा जिस पे हमारा फोकस होता है वहां से एक दफा टैब प्रेस करें। menu Chrome history 1 of 3 to move through items press up or down arrow ये हमारे पास एक लिस्ट है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ, tabs from other devices 2 of 3 clear browsing data 3 of 3 ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा, अगर आप इस इंटरनेट का जो जितना भी डेटा आप डिलीट करना चाहें, जितनी भी वेबसाइट आपने ओपन की है, तो यहाँ से कर सकते हैं। एंटर कर दें। enter leaving menus settings banner region search settings edit type and text settings clear browsing data ठीक हो गया जी, टैब दबाएं। tab basic tab selected 1 of 2 time range combo box last 24 hours to change the selection use the arrow keys अब मैं टैब की मदद से जब आगे आया ना, तो कॉम्बो बॉक्स ओपन हो गया। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि आपने कितना जो है ना डेटा खत्म करना है। last 24 hours लास्ट 24 आवर तक का जो है आपने इंटरनेट ब्राउजिंग डेटा खत्म करना है। last 7 days लास्ट 7 डेज, last 4 weeks लास्ट 4 वीक्स, इस तरीके से। ठीक है जी, मैं ऊपर जाता हूँ। last 7 days last 24 hours लास्ट 24 आवर, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, टैब की दबाऊंगा। browsing history clear browsing data basic advanced search history and other forms of activity may be saved in your Google account when you're signed in you can delete them anytime Jamshed Ali sits into a master in line अच्छा, ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई ना। cookies and other site data clear browsing data basic advanced search ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हैं। आप टैब की मदद से आगे जाते जाएं। cached images and files clear browsing data basic advanced search history ये कुछ कैश फाइल्स भी साथ में डाउनलोड होती हैं ना टाइम टू टाइम, ये तमाम सेलेक्ट हैं। search history link other forms of activity ठीक है link जी। cancel button to act clear data button to activate present अब मैं टैब की मदद से जब आगे आया तो क्लियर डेटा का एक बटन है, मैं इस पर टैब या एंटर प्रेस कर दूंगा। enter settings clearing data अब ये डेटा जो है मेरा क्लियर हो रहा है। ठीक हो गया जी, इस तरीके से। settings clear Chrome data page has one link clear Chrome data the selected data has been removed from Chrome and since devices your Google account may have other forms of browsing history like searches and activity from other Google services at linkmyactivity.google.com okay got it button link myactivity. ठीक हो गया जी, अब इसने अनाउंस किया कि आपका ये जो डेटा था ना, जो हमने सिलेक्ट किया था जिस रेंज में, वो हमारा जो है डिलीट हो गया। मेरी गूगल डिवाइस में से भी डिलीट हो गया, इस इंटरनेट तमाम हिस्ट्री में से डिलीट हो गया। ठीक हो गया जी, ये तो था हिस्ट्री का इस्तेमाल ना। इसको मैं बंद करता हूँ विंडो को। menu clear browsing data 3 of 3 to move through items अच्छा close document window search edit combo escape अच्छा, अब मैं दोबारा जो है ना ऑल्ट एफ दबाता हूँ, मेन्यू पे जाता हूँ। alt F new tab control new window new incognito with history sub menu हिस्ट्री हो गया। अब इससे नीचे आता हूँ, downloads control plus J 5 ये डाउनलोड्स हैं। अगर आपने जितनी भी डाउनलोड अगर कोई आपने की होगा ना इसके थ्रू, तो इस लिस्ट में होगा, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है ना जी। bookmarks sub menu 6 of 19 ये बुक मार्क सब मेन्यू है, इसको मैं ओपन करता हूँ राइट एरो से। bookmarks menu bookmark this tab control plus D 1 of 20 D अच्छा, बुक मार्क दिस टैब, इस पे हमारा फोकस है और जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल डी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किसी भी वेबसाइट को बुक मार्क करने के लिए। आप डाउन एरो से नीचे जाते हैं, bookmark all tabs control plus shift plus D 2 of 20 B कंट्रोल शिफ्ट डी है। ये अगर बुक आपने तमाम टैब्स को बुक मार्क करना हो, ठीक है ना। ये show bookmarks bar control plus shift plus B checked 3 of 20 अच्छा, ये चेक्ड है तो चेक ही रहने दें। डाउन एरो bookmark manager control plus shift plus O 4 of 20 ये बुक मार्क मैनेजर है। इसमें जितनी भी आप टाइम टू टाइम बुक मार्क्स करते रहते हैं ना, तो इसमें ऐड होती जाती हैं। तो यहाँ से आप मैनुअली बुक मार्क्स को आप मैनेज सकते हैं। बुक मार्क्स जितने भी किए उनको डिलीट कर सकते हैं वगैरह। इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं नीचे जा रहा हूँ डाउन एरो से। Facebook Creator Studios ये जितनी भी मैंने ऐड की हुई है ना बुक मार्क्स, ये मेरे बुक मार्क्स हैं।
मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूँ कि जो बुक मार्क मैंने लास्ट टाइम ऐड किया था ना वो आपको दिखाता हूँ। Courses list Google Digital, business communicate, build confidence with influencing people Google Digital Garage, business writing Google Digital Garage, improving communication skills Google Digital Garage, Sweet Business Home, about Facebook Business Management, Facebook Ads Guide, Rapid Tax Grow Quicker, Gmail 7, YouTube 18, Maps 19, NVDAV 2021.3.4 with Eloquence Portable version included Blind Help Project 20 of 20, HTTPS. ठीक हो गया जी। ये NVDA जो हमने लास्ट पार्ट में मैंने बुक मार्क ऐड किया था ना, ये देखें ये लिस्ट में मौजूद है। मैं इस वेब पेज को ओपन करना चाहता हूँ, सिंपल एंटर प्रेस कर दें। Enter leaving menus Google Chrome search region search edit combo to set the value use the arrow keys or type the value Google Chrome to set the value use the arrow keys or type the value blank NVDAV 2021.3.4 with Eloquence Portable version included Blind Help Project NVDAV 2020. ठीक है जी, कंट्रोल की से मैंने इसको खामोश करा दिया। अब ये देखें ये वेब पेज ओपन हो गया जो हमने लास्ट टाइम बुक मार्क में ऐड किया था। ठीक हो गया जी। ये तो था बुक मार्क अपने लिस्ट में से ना पेज को ओपन करना। अब मैं जो है ना जितनी भी आपने बुक मार्क्स किए हुए हैं इन बुक मार्क को मैं आपको मैनेज करना बताता हूँ। ठीक है जी। तो बुक मार्क मैनेजर की जो कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करें। Control Shift O bookmarks banner region search bookmarks edit type in text 0 selected 15 items in bookmark list. ठीक हो गया जी। इसमें 15 आइटम्स हैं बुक मार्क में ना, हम इसमें चेक कर सकते हैं अप और डाउन एरो से। पहले टैब की प्रेस करें, लिस्ट में जाते हैं। Organize button menu press. एक दफा फिर टैब प्रेस करें। Bookmark folder 3 preview. Bookmark star. फिर एक दफा टैब प्रेस करें। Bookmark list grid not selected Facebook Creator Studio row. ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ग्रिड व्यू ओपन हो गया, इसके अंदर लिस्ट है तमाम। Courses list Google देखें। business build confidence with influencing people business writing improving community Sweet Business Home row. ये तमाम इसके अंदर जितने भी बुक मार्क्स ऐड हैं। अब इसके अंदर मैं नीचे जाता हूँ। About Facebook ad Rapid Tag Gmail row YouTube row Maps row NVDAV 2021.3.4 with Eloquence Portable version included Blind Help Project. ये NVDA का बुक मार्क जो अभी मैंने ऐड किया था ना ये वो है। अब मैं अगर आप इस बुक मार्क लिस्ट में से कोई बुक मार्क रिमूव करना चाहता हूँ ना तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वेरी सिंपल। इस अभी लेट्स सपोज अगर यही बुक मार्क आप खत्म करना चाहते हैं, एक दफा टैब प्रेस करें। Column 1 row 14 more actions for NVDAV 2000 मोर एक्शंस फॉर, ये जो एक्शन मेन्यू है इस पर स्पेस बार या एंटर प्रेस करें। Space menu edit 1 of 8 to move through items press up or down arrow. अब इसके ऑप्शंस ओपन हो गए ना, इसमें एडिट है अगर आप इसको रीनेम करना चाहें। Delete 2 of 8. ये डिलीट अगर डिलीट करना चाहें। Cut 3 of 8. कट है कट करना चाहें। Copy 4 of 8. कॉपी करना चाहें कॉपी। Open a new tab. ओपन इन न्यू टैब, अगर आप न्यू विंडो में इस लिंक को ओपन करना चाहें। Open a new window 7. ओपन इन न्यू विंडो, अगर आप नई विंडो में इसको ओपन करना चाहें। Open an incognito window 8. ओपन इन न्यू, ये जो प्राइवेट विंडो है इसमें ओपन करना चाहें। Edit 1 of 8. फिर एडिट पहले ऑप्शन पे आ गया। Delete 2 of 8. डिलीट, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, एंटर प्रेस कर दें। Add alert 15 items in bookmark list leaving menus bookmarks more actions for maps button menu 0 selected. ठीक हो गया जी। Add maps row 1 selected. YouTube row. अब वो मेरा बुक मार्क डिलीट हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। Close document window NVDAV 2000. ठीक हो गया जी। ये था बुक मार्क मैनेजर। अब मैं दोबारा मेन्यू में जाता हूँ Alt F से। Alt F context menu. अब नीचे के ऑप्शन चेक करते हैं, डाउन एरो से जाता हूँ नीचे। New incognito history sub menu. Downloads control bookmarks sub zoom Z bookmarks sub menu 6 of. बुक मार्क हो गया। Make text smaller 7 of 19. ये जूम है, मैक टेक्स्ट स्मॉलर और मैक टेक्स्ट लार्जर, ये आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। Make text larger 8 full screen F11 9 of 19 F. फुल स्क्रीन है जी, फुल स्क्रीन अगर आप इसको करना चाहें जो है ना आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। Print control plus P. प्रिंट Cast 11 find more tools sub menu. अभी मैं आपको लास्ट जो ऑप्शन है वो बताना चाह रहा हूँ। Cut control plus copy control plus paste control plus V settings 17. ये सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाए, एंटर कर दें। Enter leaving menus untitled Google Chrome NVDAV 2021. अच्छा, ये सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। एक दफा टैब प्रेस करें यहाँ पे। Menu view with Google 1 of 10 to move through items press up or down arrow. ये सेटिंग के अंदर हमारे पास 10 आइटम है ना। सबसे पहले है View with Google 1 of 10. यू एंड गूगल। अब सबसे पहले जो हमारे पास है ना ये हमारे गूगल के जो हमारी सेटिंग्स हैं, लॉगिन सेटिंग्स हैं।
अगर आपका जो गूगल का जो आपने अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसको अगर लॉग इन करना है ना अपने सिस्टम में, तो यू एन गूगल ये जो पहला ऑप्शन है ना, इस पे आपने जाकर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है ना जी। तो आपका वो जो है गूगल क्रोम इसमें ऐड हो, आपका जो लॉगिन है वो आपका इसमें सेव हो जाएगा, ठीक हो गया जी। Autofill 2 of 10. ऑटोफिल, ये जब हम कोई भी ऑटोफिल इंफॉर्मेशन सेव करते हैं ना वेबसाइट्स में, तो आप उनको अपने जो है इसी जब आप इसके अंदर साइन इन करते हैं ना अपने गूगल को, तो वो इंफॉर्मेशन भी आप अपने गूगल के अकाउंट में सेव कर सकते हैं। Security and privacy. Free. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये कुछ इसके अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के फीचर्स हैं। Appearance 4 of 10. अपीयरेंस, ये इसकी लुक से रिलेटेड है। Search engine 5 of 10. सर्च इंजन, Default browser 6 of 10. डिफॉल्ट ब्राउजर, On startup 7 of 10. ऑन स्टार्टअप, Advanced 8 of 10. एडवांस्ड, Extensions 9 of 10. एक्सटेंशंस, ये जब भी हम जो है ना कोई टाइम टू टाइम कोई एक्सटेंशंस इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, वो इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। वहां से हम मैन्युअली हर एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसको रोक सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। About Chrome 10 of 10. ये 10 लास्ट जो है इसमें। Extensions 9 of 10. Opens in a new tab. अच्छा, Advanced 8 of 10. On startup 7 of 10. ये मुख्तलिफ ऑप्शंस है ना। Default browsers. अच्छा, On advanced 8 extension. ये एक्सटेंशन वाला मैं आपको बता देता हूँ, एंटर प्रेस करें। Enter. Leaving menus. Extensions. Banner region. Search extensions. Edit. Type in text. अब इसमें सर्च के एडिट फील्ड में हमारा फोकस है, एक दफा टैब प्रेस करें। Developer mode toggle button. To toggle the state, press space bar. ये एक्सटेंशन की लिस्ट में हमारा फोकस हो गया ना। अब यहाँ पे हम अप और डाउन एरो से Main region added by a third-party graphic. ये देखें, Heading level 3 application launcher for Drive by Google. Open Drive files directly from your browser. Blank. Details button. Remove button. Extension enabled. Toggle button pressed. ठीक है जी। जितने भी एक्सटेंशन अभी इसमें ऐड है ना, ठीक है ना, वो उसकी लिस्ट आ रही है और साथ में ये अनाउंस कर रहा है कि वो एनेबल्ड है। देखें, राइट एरो दबाता हूँ, Remove button. ये देखें रिमूव बटन है, Details button. डिटेल बटन है, हर एक्सटेंशन के साथ में ये बटन होगा। तो अभी सिर्फ मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ब्राउज़र यूज़ करेंगे ना, तब आपको एक्सटेंशन के यूज़ का पता चलेगा कि जितनी भी कुछ कंपनीज होती हैं ना, वो अपने यूज़र्स को मतलब ये कि एक फ्रेंडली किस्म का जो है एक इसमें जो उनकी एप्लीकेशन होती है या उनकी जो सर्विस होती है, जब हम उसको एक एक्सटेंशन की सूरत में अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करते हैं ना, तो हम उस सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस किस्म की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो जस्ट मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पर आपकी तमाम एक्सटेंशंस की लिस्ट होगी, ठीक हो गया जी। तो ये तो था गूगल क्रोम का एक ओवरव्यू जो मैंने आपको बताना था। तो आई होप कि इस लेक्चर में जो हमने जो डिस्कस किया है गूगल क्रोम, तो इसकी आपको भी समझ आ गई होगी। और इससे पहले जो इंटरनेट से रिलेटेड हमने कमांड्स इसमें डिस्कस की हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना फर्दर इससे आगे फिर इसमें कुछ अभी चीज़ें रहती हैं जॉब्स में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो भी कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र अच्छा गुजरेगा आगे भी, और अभी भी आप मज़ीद इसमें चीज़ें सीख रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट पार्ट। ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।